शांति। आज 3 फरवरी 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 3 फरवरी 2024 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली एक शब्द के ऊपर है जिसे बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा हुआ है, जिसके ऊपर पूरे शास्त्र लिखे हुए हैं। जो बीज है, बाबा ने इसका महत्व कई बार बताया हुआ है। शास्त्रों में भी इसके बारे में कई सारी कहानियां लिखी हुई है और वो गुह्य शब्द है स्वदर्शन चक्रधारी। आज बाबा ने बच्चों को इसका वरदान दिया है और बहुत डीप बात ये भी कही है कि बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है और बच्चे नंबरवार स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। हमने देखा कि पूरा खेल जो है वो स्मृति और विस्मृति का है। जब हमको संपूर्ण स्मृति आ जाती है, हम स्मृति स्वरूप बन जाते हैं, तब हम संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करते हैं। और जब हम भूल जाते हैं, विस्मृति में चले जाते हैं कि हम कौन है, किसके हैं और क्या कर रहे हैं, तब हम महान दुखी बन जाते हैं। इसलिए संपूर्ण अवस्था को स्मृति स्वरूप कहा गया है। और स्वदर्शन चक्रधारी ये शब्द जो है, ये शॉर्टकट है स्मृति स्वरूप बनने का शॉर्टकट, जिसको सिंपल भाषा में हम कहते हैं नॉलेजफुल। क्योंकि जो नॉलेजफुल है वही पावरफुल बनते हैं। नॉलेज इज पावर, ऐसे अंग्रेजी में कहावत है। कहते हैं ज्ञान में शक्ति है। हालांकि बाबा ने ज्ञान को अनेक पर्यायी शब्द दिए हुए हैं। बहुत सुंदर है, इसके ऊपर चिंतन करते हैं तो बहुत खुशी होती है। बाबा ने कहा ज्ञान केवल शक्ति नहीं है, ज्ञान प्रकाश भी है। इसलिए वेदों की प्रार्थना जो है, कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सतगमय और मृत्यु मां अमरत्वम गमय। गमय माना लेके चलो, कहाँ से? तमस माना तमो प्रधान अवस्था से सतो प्रधान अवस्था की ओर। हे परमात्मा, हमको लेके चलो, हम अभी अंधकार में हैं, हमको प्रकाश की ओर लेके चलो। इसलिए ज्ञान को प्रकाश कहा है। असत्य से सत्य की ओर लेके चलो, क्योंकि हम सत्य और असत्य को नहीं जान पा रहे। कलयुग में तो असत्य को ही सत्य समझने लगे हैं, माना जो नहीं है वो समझने लगे हैं। तो असत्य से सत्य की ओर हमें लेकर चलो और मृत्यु से अमरत्व की ओर लेकर चलो।
पूरा विज्ञान इस समय उसकी खोज में है कि ऐसी कोई दवाई है क्या जिससे हम अमर हो जाए। वो थोड़ा अलग दिशा में सोच रहे हैं विदेश के वैज्ञानिक। वो कॉपीज बनाने में लगे हुए हैं कि शरीर छूट जाए लेकिन मेरी कॉपी पड़ी रहे तो मैं दूसरे शरीर में घुस जाऊं। भारत में अलग तरीके से सोच है, विदेश की सोच अलग तरीके से है। पर अभी तक विदेश का विज्ञान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्मा को भर नहीं पा रहे हैं। उन्होंने रोबोट तो बना दिया, रोबो को प्रोग्राम भी दे दिया, घर के सभी काम करने हैं, लेकिन आत्मा कहाँ से भरेंगे वहां पे। हालांकि उन्होंने डॉली नाम की शिप को लैब में तैयार किया, लेकिन आत्मा को उसमें कैसे डालेंगे। वो तो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने कहा यह कुदरत है, मनुष्य के साथ ऐसा करना अभी तक संभव नहीं हुआ है। हालांकि भारत में ऐसे कहते हैं कि पहले हेड ट्रांसप्लांट सर्जन शिव ही हुए हैं, क्योंकि श्री गणेश की जो कहानी है उसमें उसका मनुष्य का सर निकाल के वहां पर हाथी का सिर बिठाते हैं। तो इस कहानी का संदर्भ देके भारत के कई लोग कहते हैं कि सबसे पहले सर्जन शिव है। अभी इसका वास्तविक अर्थ हम सब जानते हैं कि हमारे ऊपर देह अभिमान का सिर था, तो बाबा देह अभिमान का सिर निकाल कर देही अभिमानी का सिर बिठा रहे हैं। अभी सिर ज्ञान का प्रतीक है, तो हमको यह ईश्वरीय ज्ञान देकर हमारे अंदर का देह अभिमान निकाल रहे हैं, ये इसका भाव है। लेकिन उन्होंने कहानी बना दी है। तो कहने का भाव है ज्ञान केवल शक्ति नहीं है, ज्ञान प्रकाश भी है, ज्ञान शस्त्र भी है जो माया के ऊपर विजय प्राप्त कराता है। और इसी एक शस्त्र के ऊपर शास्त्रों में कहानियां लिखी हुई है जो आज की मुरली में आई है। भारतवासी तो इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि विष्णु के हाथ में या श्री कृष्ण के हाथ में स्वदर्शन चक्र दिया है, उसे वो सुदर्शन चक्र कहते हैं। तो वो सुदर्शन है या स्वदर्शन है, इसके ऊपर हम देखने वाले हैं। पर बाबा ने कहा हुआ है कि माया का गला काटने के लिए ये शस्त्र का इस्तेमाल होता है। भाई माया क्या है, तो माया माना असुर या आसुरी संस्कारों को माया कहते हैं। आज दो असुरों को याद किया है, एक अकासुर और दूसरा बकासुर। ये नाम भी जिन्होंने रखे हैं उनको मानना पड़ेगा, जिन्होंने भी शास्त्र लिखे हैं मानना पड़ेगा। उन्होंने क्या सोच सोच कर नाम लिखे होंगे, इसका भी कोई कारण होगा ऐसे नाम लिखने का। जैसे महाभारत में कौरवों के नाम सभी दू से है। अभी दू ये शब्द जो है ये निगेटिविटी के साथ जाता है। तो दुर्योधन, दुशासन, दुश्शला उनकी बहन का नाम सब दू से है। तो ये नाम लिखना भी बहुत बड़ी बात है। तो आज के मुरली के दो नाम है अकासुर और बकासुर। मैं उन्हें कहता हूँ अकासुर कौन, तो जो हमेशा अहंकार में जीते हैं वो अकासुर है। दुर्योधन को हमेशा अहंकारी बताया हुआ है, किसी की सुनता नहीं है। कुछ लोग होते भी हैं जो हमेशा अपनी मनमानी करते रहते हैं, दूसरों की बिल्कुल नहीं सुनेंगे, दूसरे जो भी एडवाइस देंगे उसको उड़ा देंगे। जैसे श्री कृष्ण जब दूत बनकर आया था तब उन्होंने दुर्योधन से केवल 5 गांव मांगे थे कि 5 गांव में 5 पांडव सुख से जिएंगे, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। और तब दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई के नोक के ऊपर की जगह भी नहीं दे सकता हूं। तब श्री कृष्ण उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्योधन अहंकार के कारण उनकी बात सुनते नहीं है।
और उसे धमकी देते हैं कि ग्वाले को मैं बंदी बना सकता हूँ। तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, आचार्य ये सब उसे समझाते, लेकिन वो किसी की सुनता नहीं है। तब श्री कृष्ण अपना विराट रूप धारण करते हैं, ऐसे कहानी आती है। तो ये अकासुर माना अहंकार में जीने वाले, बकासुर माना जो बक बक करते रहते हैं, वो सब बकासुर है। कितना बक बक करते रहते हैं। कुछ लोगों का ये संस्कार ही होता है, बकासुर। श्री कृष्ण ने जिनका वध किया वो है शिशुपाल। आपने अगर नाम सुना होगा, बक बक करते रहते हैं। अभी शिशुपाल का नाम शिशुपाल क्यों रखा मुझे नहीं पता, लेकिन शिशु जो होते हैं, बच्चे, बहुत बोलते हैं। और कई बार बच्चे ऐसी बातें बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। तो शिशुपाल को असुर बताया है। वो बहुत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण बहुत शांति से सुनते रहते हैं। तो सबको बड़ा आश्चर्य लगता है, सबको शिशुपाल के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन श्री कृष्ण बिल्कुल शांत दिखाए हैं। और वो कहते हैं, जब उनको पूछा जाता है तो कहते हैं अभी तक इनके 100 पाप नहीं हुए, अभी तक 3 बाकी है। तो शिशुपाल तो और गुस्से में आकर उसको और 3 गालियां बक देता है, बक बक करने वाला। और जब शिशुपाल के 100 पाप पूर्ण हो जाते हैं, तब कहानी में ऐसे दिखाते हैं कि श्री कृष्ण अपना स्वदर्शन चक्र निकालता है और वो शिशुपाल के ऊपर छोड़ देता है और उसका गला कट जाता है। अभी ये कहानी है अकासुर और बकासुर के। ऐसे और भी असुर बताए, जैसे पूतना, जिसके अंग अंग में जहर भरा हुआ है, वो पूतना है। माना जो विषैले होते हैं, उनके अंदर से हर बात विषैली निकलती है, उनके वाइब्रेशन भी विषैले होते हैं। तो ये सब असुर हमारे चारों तरफ है, और शायद कुछ अंदर भी है। हमको इन्हें स्वदर्शन चक्र से खत्म करना है, इसलिए इस स्वदर्शन को बहुत अच्छी तरह से समझना है। मुझे इसके अंदर का एक शब्द बहुत अच्छा लगा, और वो है दर्शन करना। ये दर्शन शब्द को समझेंगे हम। भारत में जो शास्त्र है उसमें एक दर्शन शास्त्र है, विदेश में इस दर्शन शास्त्र को फिलॉसफी कहते हैं। तो दर्शन शास्त्र और फिलॉसफी में बहुत फर्क है। दर्शन और फिलॉसफी में फर्क है। फिलॉसफी ये जो शब्द है, ये 2 शब्दों से बना हुआ है, फिलॉस और सोफिया। माना लव या फॉर विजडम, ज्ञान का प्रेम। और विदेश के फिलोसोफर की लिस्ट अलग है, वहां पे सुकरात, एरिस्टोटल, प्लेटो, कैंट, ऐसे है गुरु शिष्य परंपरा। भारत में तो प्रमुख 6 दर्शन बताए हुए हैं, इसलिए षड दर्शन इसको कहा गया है। और उसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चा होती है। भारत के जितने भी शास्त्र हैं, वो हमने देखा है श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में कि श्रुति और स्मृति ये 2 कैटेगरीज है, और उसमें से वेद उपनिषद ये प्रमुख है। उसके बाद वेद के उपांग वेदांग होते हैं, इतिहास होते हैं, 18 पुराण है। और ये जो शास्त्र दर्शन शास्त्र है, ये है सहा दर्शन शास्त्र, सहा या 6 दर्शन शास्त्र। तो ये 6 दर्शन शास्त्र कौन से हैं? तो उसमें का एक तो हमने श्रीमद् भगवत गीता में देखा है, और वो है सांख्य योग। कपिल मुनि का सांख्य योग है। और हमने देखा कि सांख्य प्रकृति और पुरुष के बारे में अलग अलग बताता है। अब ये 6 दर्शन शास्त्र में भी 3 जो है वो ईश्वर को मानने वाले हैं, उसको ईश्वरवादी, और दूसरों को अनिश्वरवादी कहते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। समय के अभाव से मैं इसमें नहीं जा रहा हूं।
छह शास्त्रों के बारे में हम देखेंगे, सांख्य, योग और न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। तो इसमें सांख्य, योग और जो वेदांत है, इसमें ईश्वर को माना गया है। न्याय, वैशेषिक और मीमांसा में ईश्वर को नहीं माना है। तो सांख्य के कपिल मुनि है, योग पातंजलि योग आप सब जानते हैं, न्याय शास्त्र गौतम ऋषि ने लिखा है, वैशेषिक आजकल का क्वांटम फिजिक्स जिसको कहते हैं, भौतिक शास्त्र कणाद ऋषि, कण से शब्द कणाद आया है, कण आत्मा कण के समान है। फिर वैशेषिक जैमिनी ने लिखा है और मीमांसा बादरायण ने लिखा है। मीमांसा में भी पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के अलग अलग ऑथर बताए गए, लेकिन मुझे दर्शन शब्द बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि केवल ज्ञान का विजडम होना ही दर्शन शास्त्र नहीं है। ये दर्शन शास्त्र वाले जितने भी ऋषि मुनि होके गए, इन्होंने दर्शन किया है, जिसको भक्ति मार्ग का शब्द है साक्षात्कार। और साक्षात्कार और दर्शन में हमको समझना पड़ेगा कि जब हम किसी चीज को देखते हैं, सत्य किसको कहते हैं? सत्य माना जिसको हम देखते और सुनते हैं, ऐसे कहते हैं साइमल्टेनियसली होता है देखना सुनना, तो वो सत्य है। कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, आई विटनेस कहते हैं। तो दर्शन माना देखना। अभी कौन सी आंखों से देखा? तो कल की मुरली में जैसे था दिव्य बुद्धि। तो ये सब ऋषि मुनियों ने दिव्य बुद्धि से इस सृष्टि के सत्य को समझ लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय है सांख्य योग, उसमें बताया गया है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ऐसे ही 13वें अध्याय में भी आया है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो शरीर क्षेत्र है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ माना जानने वाला है। तो ये दोनों अनुभव किए हुए कपिल मुनि ने, और उन्होंने कहा प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है, पुरी में रहने वाला पुरुष। तो ये दर्शन किया है ऋषि मुनियों ने, माना उन्होंने आंखों से देखा है, मतलब अनुभव किया है। अभी डायरेक्ट अनुभव करना और उसके बारे में मनन करना, चिंतन करना, इसमें डिग्रीज में फर्क है। तो दर्शन शास्त्र डेफिनेटली एक स्टेज आगे जाता है। एक्चुअली एक शब्द है अंग्रेजी का, मैं उसको समझा नहीं पाऊंगा, कहते हैं एक्सियल सेजेस। एक्सियल सेजेस का मतलब है कि अगर आप पृथ्वी में एक्सिस निकालो, तो भारत से लेके अगर एक रेखा खींचो आप पूरी पृथ्वी में, तो वो ग्रीस की तरफ जाती है जहां पे सुकरात का जन्म हुआ। तो ये जो ऋषि मुनि है, जिनको हम भारत में ऋषि मुनि कहते हैं, विदेशों में फिलोसॉफर या तत्वज्ञानी कहते हैं। तो इन्होंने ज्ञान का भंडार दुनिया के सामने रखा। ये एक्सियल सेजेस थे, माना एक समय पर ये पैदा हुए थे अलग अलग स्थान पर। अभी हम जानते हैं कि ये सब ऊपर से आने वाली पवित्र आत्माएं हैं, और अपनी पवित्रता के आधार पर इन्होंने ये सब शास्त्र लिखे हैं। लेकिन स्वदर्शन शब्द बाबा जो दे रहा है, ये बहुत आगे जाता है। लाइट हाउस बाबा ने कहा, लाइट हाउस क्या करता है? तो दिशा देता है। ऐसे ही ये स्वदर्शन हमारे जीवन को दिशा देता है। स्व का दर्शन करना माना पूरे कल्प में अपने पार्ट को अच्छी तरह से देखना, महसूस करना और जीना। जैसे ब्रह्मा बाबा को स्पष्ट अनुभूति थी कि मैं ही विष्णु कृष्ण बनूंगा, मैं विश्व का महाराजन बनूंगा, ये स्पष्ट बुद्धि उनका अनुभव करती थी। हम सब बाबा के बच्चों को ये अनुभव करना है। और जब हम ये अनुभव करेंगे, तो आज बाबा ने कहा कि बाबा के दोनों प्रकार के बच्चे हैं। नंबरवार तो है ही है, लेकिन आज बाबा ने अनन्य बच्चों को याद किया है। अनन्य ये शब्द हमने कई बार देखा है। अनन्य माना
जिनका शिव बाबा के सिवा अन्य और कोई नहीं, वो अनन्य। और अनन्य बच्चे क्या याद करते हैं कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, अनन्य बच्चों को हमेशा ये याद रहता है कि बाबा के बच्चे नंबरवार है। क्योंकि अगर सभी एक रस पुरुषार्थ करें तो राजा ही नहीं बनेंगे, तो राजा रानी प्रजा साहूकार ये सब बनने हैं। और मुझे अपनी राजधानी स्थापन करनी है, तो राजधानी में कौन चाहिए? प्रजा चाहिए, साहूकार चाहिए, रॉयल फैमिली चाहिए। तो ये सब होने वाला है जैसे जैसे हम सेवा में आगे बढ़ते हैं। बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि हमको पता चलता है कि कौन कौन हमारे साथ आने वाले। बाबा ने कहा ये ऑटोमेटिक होगा, किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि राजा कौन बनने वाला है। ऑटोमेटिक पता चलेगा कि ये राजा है, ये प्रजा है। तो जिनकी बुद्धि जितनी स्वच्छ होगी, उतना स्वदर्शन चक्र अच्छा घूमेगा। या स्वदर्शन चक्र जितना अच्छा घूमेगा, उतनी बुद्धि स्वच्छ होकर चलेगी। ये जो 5 स्वरूप का अभ्यास है, ये बहुत पावरफुल अभ्यास है। बाबा ने आज कैलकुलेशन बताया करने को कि सेकंड का अभ्यास है। सेकंड में ये स्वदर्शन चक्र घूमना चाहिए। अभी ये बहुत ऊंची अवस्था है शिव बाबा के अंदर, ये सेकंड में घूमता है। बहुत सारे पॉइंट बाबा ने दिए। स्वदर्शन चक्र मामूली बात नहीं है, बहुत बीके, इसको बहुत साधारण लेते हैं। मैं आपको बता दूं, बाबा ने एक मुरली में कहा था, बहुत बीके जानते हैं कि हमारे पाप कर्मों को भस्म करना है तो बीज रूप अवस्था चाहिए। ये तो सभी बाबा के बच्चों को पता है, लेकिन बाबा ने कहा अगर आप बीज रूप अवस्था में नहीं जा सकते तो स्वदर्शन चक्र घुमाने से भी पाप कर्म भस्म होते हैं। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी, क्योंकि सभी बीज रूप में नहीं जा सकते, तो स्वदर्शन चक्र से पाप कर्म कैसे भस्म भस्म होते हैं। तो जितना जितना हम रियलाइज करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन, कि मैं कल्प में सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ, आदि अनादि संपूर्ण पवित्र हूँ, सबसे श्रेष्ठ चमकने वाली, और पूरे कल्प में मेरा रोल जो है हीरो एक्टर का है। हर जन्म में अपने को देखेंगे परम धाम से लेकर लास्ट संगम युग तक। अगर आप देखेंगे कि कैसे मैं कल्प में सर्वश्रेष्ठ हूं, तो हमारी श्रेष्ठ स्मृतियां जागृत हो जाएगी, और जैसी स्मृति वैसी स्थिति बन जाएगी। और जब बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया मर्ज और इमर्ज, तो ये सब श्रेष्ठ संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। पर जितना ये स्वदर्शन चक्र हमारी बुद्धि स्वीकार करेंगे, उतना वो श्रेष्ठ अनुभव होगा। इसके लिए साधना है। बाबा ने आज कहा लेसन कोई बड़ा नहीं है, सेकंड का लेसन है। बाबा ने कई सारे शब्द इसमें इस्तेमाल किए हैं। पूरा ज्ञान आप और बाप 2 शब्दों में आता है। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। तो आप और बाप, अगर ये बातें बुद्धि में लंबे समय तक रहे और बुद्धि इसे स्वीकार करे, तो अवस्था बहुत सुंदर बन जाएगी। आज तो बाबा ने कहा तुम स्वदर्शन चक्रधारी बहुत वंडरफुल स्टूडेंट हो। सचमुच में वंडरफुल है, क्योंकि वो बेचारे सन्यासी कितनी साधना करते हैं, कड़ी तपस्या करते हैं, जंगल में जाते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं। कितनी सारी फिलोसॉफीज है, कॉन्फ्लिक्टिंग फिलोसॉफीज है इस समय, लेकिन बाबा ने कितना सरल कर दिया। बाबा ने कहा कहीं जंगल में जाना नहीं है, उल्टा बच्चों को संभालना है, अपने परिवार को संभालना है, अपनी पूरी जिम्मेवारी निभानी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए निभाना है। 8 घंटा शरीर को आप दे दो, लेकिन 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करो। तो कितना वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है।
ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मैंने देखा है। जब एक कंपनी में हम जॉब करते थे तो हमारे इधर प्यून थे। वो दिन भर प्यून का काम करते थे और शाम को नाइट कॉलेज में जाके उन्होंने डिग्री हासिल किया और फिर उसी कंपनी में वो उनको बहुत बड़े पोस्ट पर जॉब मिल गई। तो पढ़ाई करते हुए कमाई भी करना है। स्टूडेंट्स यूजुअली पढ़ाई करते हैं। भारत में मैं आपको थोड़ा महाराष्ट्र का सुनाता हूँ। वैसे भारत में पहले तो गुरुकुल प्रथा में बच्चों से सब काम करवाते थे। आजकल माँ बाप ने बच्चों को अपंग कर दिया है। कहते हैं तुम कुछ नहीं करो, तुम सिर्फ पढ़ाई करते रहो। अभी वो बच्चा या बच्ची कमरे में क्या कर रहे हैं उनको नहीं पता। लैपटॉप पे कौन से गेम खेल रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं। जब तक माँ बाप को पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। मेरे पास ये सब केस है एडिक्शन के। तो वो बच्चों को कुछ करने नहीं देते। हालांकि बच्चों को बचपन से ही घर के सभी काम, खुद के काम सिखाना चाहिए। महाराष्ट्र के सातारा में एक प्रोजेक्ट लिया था, कमवा और अनिशिका। माना आप पढ़ाई कर रहे तब कमाई भी करना चालू करो। बच्चों को कमाई करना का उन्होंने तरीका बता दिया था कि कैसे कमाई कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट भारत में गुरुकुल परंपरा से चला आया। कुछ कॉलेज सिस्टम ने इसको लागू किया है। उसमें से ये रयत शिक्षण संस्था है, रयत प्रजा को कहते हैं। तो ये सबसे बड़ी संस्था आशिया खंड में है, जिसके मुख्य हमारे भारत के एक नेता श्री शरद चंद्र पवार जी है। उनके यहाँ पे सेवा करने गए तब हमको वो किताब मिला था, छत्रपति शाहू महाराज। कैसे ये चालू हुआ उस समय, बहुत वंडरफुल कहानी है। तो ये मेहनत बच्चों को करनी है, केवल पढ़ाई नहीं पढ़ना है, कमाई भी करनी है। पढ़ाई और कमाई अगर बच्चे आजकल के सीख जाए तो वंडर हो सकता है। बच्चों को केवल पढ़ाई पर नहीं छोड़ना चाहिए, उनको अपना सभी काम करना आना चाहिए। मैंने बहुत ऐसे घर के गरीब बच्चे देखे हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो बाबा कई बार बच्चों में विशेषता नहीं होती है, समझा नहीं सकते, तो बाबा ने कहा मैं प्रवेश करके फिर सामने वाला अगर इम्पोर्टेंट सोल है तो मैं समझाता हूँ। मैंने इसका अनुभव किया हुआ है। हमको ना अंग्रेजी आती थी बोलने में, तो बहुत डर लगता था। लेकिन जब बहुत इम्पोर्टेंट सोल सामने पड़े बैठे थे तो बाबा ने कैसे सेवा कराया, ये स्टोरी आप सबने सुनी होगी, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एक और स्टेज आती है जितना हम सुदर्शन चक्र घुमाते हैं कि हम त्रिकालदर्शी बनने लगते हैं। त्रिकालदर्शी माना बाबा ने बताया है कि एक सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। अभी ये इंट्यूशन है, इसको कहते हैं इंट्यूशन, अंदर का ट्यूशन। स्पष्ट दिखाई देता है आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या था। तो कल क्या थे, आज क्या है, कल क्या होंगे। कल, आज और कल, तीन शब्दों में पूरा ड्रामा आ जाता है। ये स्पष्ट हो जाता है बुद्धि में। ब्रह्मा बाबा की ये अवस्था थी। हम सब बच्चों की नंबरवार ये अवस्था आने वाली है, त्रिकालदर्शी। और जितने जितने ऊंची स्टेज में हम जाएंगे, मुझे याद आ रहा है अभी मैं कुछ समय पहले विशाखापट्टनम में गया था, तो वहां पे एक पॉइंट है जिसके ऊपर जाके पूरा विशाखापट्टनम शहर दिखाई देता है। रात को बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो बाबा ने कहा जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हो तो मजा आता है। ऐसे ये संगम युग भी टॉप पॉइंट है, इस पर खड़े होकर देखना चाहिए कि तीनों कालों को देखकर को कि हम सो हम ही देवता थे, फिर से हम ही बनेंगे। इतना कॉन्फिडेंस होगा। उसी को बाबा ने कहा नॉलेजफुल, माना ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट बैठा और उसकी अनुभूति भी है कि मैं ही हूँ, कल्प पहले वाली आत्मा हूँ। जो ब्रह्मा बाप को साक्षात्कार हुआ था, अहम विष्णु चतुर्भुजम तत्त्वम, ऐसे हम सबको नंबरवार ये अनुभूति आएंगी कि मैं वही कल्प पहले वाली सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। और जब इतनी सुंदर नॉलेजफुल स्टेज रहेगी, सुदर्शन चक्रधारी स्टेज रहेगी,
तब धीरे धीरे जैसे हमारे बंधन कटते जाएंगे, किनारे टूटते जाएंगे, तो हम एवर रेडी स्टेज में पहुंचेंगे। और हर घड़ी अंतिम घड़ी है, जैसे मम्मा का पुरुषार्थ था, ऐसे हमारी भी स्टेज हो जाएगी। और हम सदा काल के लिए इन बंधनों से मुक्त होकर अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। आज के पूरी मुरली में टेक होम है, जो ब्रह्मा बाबा बच्चों को खत लिखता था, उसमें पहली लाइन होती थी, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण, बाप दादा के नूरे रत्न। इसका आज अभ्यास करेंगे। लाइट हाउस माइट हाउस है। 8 घंटा शरीर के लिए, 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए, लेकिन 8 घंटा ईश्वरीय सेवा में देना है। त्रिकालदर्शी बनकर स्पष्ट अनुभव करना है कि मैं वही कल्प पहले वाली कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। एकांत में बैठकर ध्यान धन का सिमरण करना है। और हर घड़ी अंतिम घड़ी है समझकर हमेशा स्मृति से एवर रेडी रहना है। अच्छा। ओम शांति।